हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही पेपर के ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम में आंसर को किस तरह से यहाँ पर राइट करना है। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। पैसेज को हमें किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि जो पैसेज दिया गया है इसको अच्छी तरह से यहाँ पे रीडिंग करके इसके एक्सप्लेशंस के बारे में यहाँ पे सीख लेना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है बल्कि अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों का बिस्तर है। थॉर्न्स का मतलब होता है कांटों, ठीक है। तो जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं है बल्कि कांटों का बिस्तर है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। इट इज़ फुल या भरा है, डेंजरस का मतलब होता है खतरों से, एंड डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है कठिनाइयों। यह खतरों और कठिनाइयों से भरा है। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हम कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, हाउ इज़ मैंस लाइफ, आदमी का जीवन कैसे होता है, यहाँ पे बताना है। तो इसके आंसर हमें पैसेज के अंदर ही यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से मैंस लाइफ ले लेंगे तो मैंस लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफ़िकल्टीज़। यहाँ तक इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे देखेंगे तो पैसेज के अनुसार, पैसेज में हमको इसका आंसर दे रखा है। इफ़ से यहाँ पे देखेंगे तो इफ़ से लेकर, इफ़ वी आर टू सक्सेस्ड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, यानी हमें सक्सेस होना है तो रिस्क से फियर नहीं करना है, यानी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। रिस्क तक यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इफ़ से लेकर। क्वेश्चन नंबर तीसरा सी वाला यहाँ पे दे दिया है, हु आर फ्राइंटेड बाई पोइट्री डिफ़िकल्टीज़, कविता में जो कठिनाइयाँ सामने हैं वो कौन सी कठिनाइयों को यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे डिनोटेड कर रहा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है, पोइट्री डिफ़िकल्टीज़ फ्राइटेन अ वीकर हार्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क, यहाँ तक इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी इसमें दे दिया है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर दिल क्या हासिल करते हैं, यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर दे दिया है, बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, ठीक है। फेम एंड ऑनर का मतलब होता है सम्मान और प्रसिद्धि, बहादुर दिल सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करते हैं। तो बट से लेकर यहाँ तक ऑनर तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज़ द अपोजिट ऑफ आर्टिफिकल, आर्टिफिकल का यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। आर्टिकल मीन्स होता है कृत्रिम, ठीक है। तो कृत्रिम का जो अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा वो नेचुरल हो जाएगा। तो ये नेचुरल इसका आंसर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन फियर, ठीक है। पैसेज में फियर का यहाँ पे हमें मतलब बताना है, फियर का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो एनेक्सिटी होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिराकल, मिराकल का विशेषण रूप यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका विशेषण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिराकुलस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, निम्नलिखित में से किसी एक पर 100 से 150 शब्द का यहाँ पे हमें लेख लिखना है। तो आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है, वोमेन इन न्यू इंडिया, ठीक है, नए भारत में महिलाएं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, जीवन में खेल और खेल का महत्व, इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग
योर कॉन्सर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। जल कर में उच्च वृद्धि पर अपनी चिंता दिखाते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक संपादक को यहाँ पे मैं पत्र लिखना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। सही क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है। द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही आंसर का यहाँ पे मैं चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। सबसे पहले इसका हिंदी यहाँ पे हम देखेंगे तो किसी को अपने पिता को गाली नहीं देना चाहिए। इस सेंटेंस में यहाँ पे हमें एरर बताना है, तो यहाँ पे हिज जो होगा वो एरर हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, एरर हटा के यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन शुड नॉट एब्यूज्ड वंस हिज फादर। ठीक है, यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, किसी को किसी के पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स। यहाँ पे हमको बताना है एट ए स्ट्रेच मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो मतलब होता है वो कंटिन्यूसली होता है, यानी बिना रुके। बिना रुके का मतलब लगातार, और लगातार का मतलब होता है कंटिन्यूसली। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, द सिनोनिम ऑफ लोडेबल। ठीक है, लोडेबल का यहाँ पे सिनोनिम यहाँ पे पूछ रहा है, पर्यायवाची क्या होगा, तो लोडेबल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो फ्रेश वर्थी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। ठीक है, स्टेल का मतलब होता है बासी। बासी का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा ताज़ा, यानी ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे दिया है फ्रेश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। एक राजा का शासित देश मोनार्की कहलाता है, यानी राजतंत्र कहलाता है। एक राजा द्वारा शासित देश राजतंत्र कहा जाता है, मोनार्की यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू स्टरडे। इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज किस तरह से करेंगे, यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द डे बिफोर। ठीक है, स्टरडे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डे बिफोर में यहाँ पे इसको हम चेंज कर देंगे, और कंजक्शन हमारा वाट का वाट ही रहेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम नरेशन को चेंज करते हैं तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको आफर्मेटिव में यहाँ पे हम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी दे दिया है, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टर। किसी एक को यहाँ पे निर्देशित करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको हमें बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे, दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, इस तरह से इसका आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, ट्रांसफ़र एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टर। किसी एक को यहाँ पे निर्देशित करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही वुड हैव रिटेन अ लेटर टू हिज फादर इनटू अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको किस तरह से चेंज करना है, मैंने इस पर सारी वीडियो बना रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ लेटर वुड हैव बीन रिटेन बाय हिम टू हिज फादर, सर से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टर। किसी एक को यहाँ पर निर्देशित करना है, किसी एक को करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे राम के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैज़ बिन। ठीक है, राम इज़ को यहाँ पर हम काट कर हैज़ बिन लगा देंगे। राम हैज़ बिन इल फॉर द लास्ट 3 days। राम पिछले 3 दिनों से बीमार है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे दे दिया है, दोनों पेयर्स का यहाँ पे क्लियर मीनिंग क्या होगा यहाँ पे हमको बताना है। इस डिसेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिसेंस रिफर्स टू एक्सप्रेसिंग और होल्डिंग ओपिनियंस। असहमता से तात्पर्य उस विचारों को व्यक्त करना है यानी रखना है। और एक डिसेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिसेंस रिफर्स टू मूविंग डाउनवर्ड, जबकि वन से तात्पर्य नीचे की ओर बढ़ना है। एक का जो हिंदी होता है असहमता होता है, और एक का हिंदी होता है वंश। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 मार्क्स का यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, इस तरह से इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिए हैं,
व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिस्टर हेमल टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है, ये इसका आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन 80 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, हाउ डिड डायलॉग्स सक्सेस्ड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। पानी के अपने डर पर काबू पाने में संवाद कैसे सफल रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो लर्निंग टू स्विम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक प्रशिक्षक के माध्यम से तैरना सीखकर, ठीक है, एक प्रशिक्षक के माध्यम से तैरना सीखकर हम पानी में जो डर है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसको बी केयरफुली से यहाँ पे हमें रीड करना है और इसी में से क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे हमें राइट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे रीडिंग कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ अ जॉय फॉर एवर। हमेशा के लिए एक खुशी क्या है, यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाले लाइन में हमारा दे रखा है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इस तरह से इसका आंसर हम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। कि क्वाइट की सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। किसी एक का आंसर यहाँ पे 40 शब्दों में यहाँ पे हमें देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। सैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द 3rd लेवल। पत्र में सैम ने चार्ली को बताया था कि वह तीसरी स्तर पर आ रहा है। तो इस तरह से क्लास 12 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।